भगवान मैं क्या करूं? नहीं रहते मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे उसे बचाना है। क्या मैं करूं मैं अब? हे भगवान, मुझे मुझे शाची, अचानक से क्या हो गया? शाची, चलो बाहर चले। अब कैसा लग रहा है? शाची, शाची, तुम जाग गई शाची? अब कैसा लग रहा है? फांगलिंग कहाँ है? कैसा है वो? हम हॉस्पिटल से वापस आ गए। तुम भूल गई क्या? तुम जाओ और उसका ध्यान रखो। मैं चलूँ? जरा रुको। भाई ठीक हो जाए और चीज़ें सेटल हो जाएं तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। अभी बता दो। थोड़ा सा इंतज़ार करो। तुम जाओ अंदर, मैं देख रहा हूँ। उठो, प्लीज। आई लव यू। फांगले, भाई, आप जाग गए? अब कैसा महसूस कर रहे हो? कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है क्या? आप ठीक तो हो? कुछ तो बोलो। फांगली, छुओ मत, तुम कुछ नुकसान कर दोगे। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैं जल्दी से डैड को बताता हूँ, उन्हें तसल्ली मिलेगी। नहीं रुको। हाँ? शाची, हाँ? शाची? शाची, जब मैं बेहोश हुआ था तो वो मेरे साथ थी। उसके बाद मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ था। जरा सा भी अंदाजा है किस हालत में यहाँ आए थे? पता है कितनी क्रिटिकल कंडीशन थी आपकी? मॉम, डैड, जियांगशु और मैं सब आपके पास थे, इंतजार कर रहे थे कब आप होश में आएंगे। और आप
आपको सिर्फ शाओची की पड़ी है। भाई, क्या आप अभी उससे प्यार करते हो? वांगलिन को तो कुछ नहीं हुआ ना? हेलो, वांगलिन तो ठीक है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ भाई, अब पहले से बहुत बेटर है, टेंशन मत लेना। थैंक गॉड। क्या तुम आ रही हो? नहीं, आ तो नहीं रही, बस यही जानना था कि वो ठीक तो है ना? कुछ कहना था, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। बोलो, क्या है? मेरा भाई, तुम भाई। मैं जा रही हूँ। हाँ, क्या कहा तुमने? वांगलिन और मेरे बीच बहुत बातें हो गई हैं यहाँ पर, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ अब बिल्कुल भी ना रहूं। अब ठीक है ना? ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि इनकी रिकवरी काफी फास्ट हो रही है। आपको अजीब सा तो नहीं लग रहा है? अभी के लिए तो नहीं, पर कोमा में शायद कोई मुझे पुकार रहा था। कल रात कोई मुझसे मिलने आया था क्या? हाँ, कल रात ली तुम्हारे साथ रुका था यहाँ। हो सकता है उसने तुम्हें पुकारा हो, वही तुमने सुना होगा और शायद इसीलिए तुम जाग गए। सही कहा ना मैंने शिदा? ये कैसे हो सकता है? लिंक को ठीक करने के लिए डॉक्टर को थैंक्स कहना चाहिए। मेरे ख्याल से मैडम सही कह रही। इंसान के मुसीबत के वक्त दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। डेफिनेटली मिस्टर फांग को किसी ने डीपली टच किया है, इसीलिए हम इनसे बात कर पा रहे हैं। दिखता है दोनों भाई एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बेहतर होगा इनको अकेला छोड़ दें। आराम कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। चलो। मुझे लिंक से अकेले में बात करनी है। अब कैसा फील कर रहे हो? I'm sorry डैड, आपको परेशान किया। तुम्हारी नहीं, मेरी गलती है। मैंने ही तुम्हारी केयर नहीं की। तुम्हारी माँ को एक्सपायर हुए कई साल हो गए। तब से तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हुई, तुमने उसे किसी के भी साथ शेयर नहीं किया। यही कारण है कि डैड, मेरे कोमा का और उसे कोई लेना देना नहीं। मैंने उसकी बात नहीं की। तुम्हें उसे बचाने की इतनी जल्दी क्यों है? और डॉक्टर ने बताया तुम्हारे हार्ट के पास एक स्टोन है। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अभी यंग हो, अब तुम्हें एक पार्टनर चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारी तबीयत खराब होने से पहले मैंने मिस जियांग से बात की तुम्हारे लिए। उसके नेचर और समय को देखते हुए वो इस खानदान की बहू बनने के लायक है। इसके अलावा उससे अच्छी केयर तुम्हारी कोई नहीं कर सकता। तो डैड, पॉइंट क्या है आपका? मेरी तो उम्र हो गई है, ऐसे में मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। अगर साफ साफ कहूँ तो तुम्हें अब
इस जियांग से शादी कर लेनी चाहिए। डैड में मौत के करीब था। आपको पता है मैं कोमा में किसके बारे में सोच रहा था? अपनी फैमिली के बारे में नहीं, ना ही अपने करियर के बारे में, सिर्फ अपने बारे में। इतने सालों से मैं औरों के लिए जीता आया हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए क्या चाहिए। और अब पहली बार मुझे समझ आया कि मुझे क्या चाहिए। आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? मिस जियांग से शादी नहीं करनी? मैं यही कह रहा हूँ आपसे। अब मैं औरों के लिए नहीं जी सकता। आप जाइए, रेस्ट कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तुम अभी इतनी अचानक क्यों जा रही हो? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। क्यों उदास हो? मैं फिर आ जाऊंगी लौट कर। फांगलिंग का क्या? वो अभी भी हॉस्पिटल में है, भूल जाओगी? वो ठीक हो जाएगा, बल्कि मेरे जाने से ज़्यादा खुश हो जाएगा। शाओची, क्या तुम अंदर हो? हाँ, वो यही है। खटखटाना बंद करो, आती हूँ। अरे वाह, अच्छा हुआ आ गए। मुझे रोकना मत। मैंने माइंड बना लिया है। बस ये सोचना कि एक छोटी सी प्रिंसेस आई थी और अब वो अपने घर जा रही है। पर इतना अचानक क्यों? मैं जानता हूँ भाई के लिए यू फील गिल्टी, पर इस सब के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। काश ऐसा ही होता। अगर मुझे यहाँ से जाना ही होता तो शायद मैं यहाँ रुकती ही नहीं कभी। मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची है। तुम्हारा सीधा मतलब मेरे भाई से है। शायद हाँ, भाई से ज़्यादा है। और मेरे बारे में? क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है? हालांकि तुम मेरे दोस्त हो, यू कांट स्टॉप मी। तुम जानते हो कि यहाँ से जाने का मैंने मन बना लिया है। मुझे और भी काम है, जा सकते हो। मिस जियांग, अंकल आप? गाड़ी में बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। अंकल, फांगलिंग को होश नहीं आया क्या? वो ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारा उससे मिलना ठीक नहीं। ऐसा क्यों? उसने आपसे कुछ कहा है क्या? उसने क्या कहा और क्या नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हें अपनी बहू मान चुका हूँ। वो हॉस्पिटल में है इसलिए परेशान है। अगर तुम मिली तो हो सकता है उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाए, इसलिए तुम अभी वेट करो, बाकी उस पर छोड़ दो। मुझे पता है, उसके फैसले को बदलना बेहद मुश्किल काम है। घबराइए मत, सब ठीक होगा। मुझे पता है फांगलिंग मेरे पास ही वापस आएगा। जब वो ठीक हो जाएगा
जिससे तुम्हें regret हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करती जिससे रिग्रेट हो। मुझसे बात करने के लिए थैंक्स। मैं चलती हूँ। मिस्टर हान, मिस्टर हान। मिस्टर हान बिजी हैं अभी, ऑफिस के कामों में ऑक्यूपाइड है। आपको अभी और रेस्ट की ज़रूरत है। पूरा दिन हो गया, कोई मिलने नहीं आया आज। क्या अजीब बातें कर रहे हो आप? रात को सभी आपके पास हैं। आपकी बीमारी की खबर हमने वैसे भी रोक रखी है। कंपनी और मीडिया को हमने कुछ नहीं बताया। मैं किसी और की बात कर रहा था, जैसे कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। हाँ आपका मतलब शाओची, राइट? कुछ लोग हैं। हेलो, शाउची, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। तुम इतनी रात को आज मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो? वो मुझे तुमसे बात करनी थी। यहाँ बुला लो, तुम अकेले हो, यहाँ मिल सकते हो। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ, इसका हर्जाना कौन देगा? पता है। काट दिया। तुम्हें शाओची को यहाँ बुलाना चाहिए था। गलत क्यों बोलते हो? तो उसे और क्या कहता मैं? उसको दोबारा फोन करो और यहाँ आने के लिए कहो। बोलो। मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। क्या मतलब इसका? तुम मुझे पैसों से चुप कराना चाहती हो? और क्या चाहिए? तुम ये मत भूलो कि मैंने तुम्हारे पापा से बहुत सारे पैसे लिए हैं। उनमें से कुछ का हर्जाना मैं दे सकती हूँ, और उसके बाद भी मेरे पास पैसे हैं। मेरे डैड ने तुम्हें ज़्यादा परेशान किया? डॉक्टर ने बताया कि तुम मुझे हॉस्पिटल लाई थी, तो मेरे डैड ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो डॉक्टर के पास तुम्हें छोड़ के चले गए। अच्छा है। शाउची, और क्या चाहिए तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। नहीं है टाइम। क्या कहा तुमने? वो मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में रहने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और ना ही मुझे कॉल करना अब। जाना ही होगा। गुड बाय। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो नहीं आएगी। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, इतनी मदद तो तुम्हारी कर ही सकता हूँ। चलता हूँ। अभी याद आया, लास्ट नाइट जब तुमसे मिलने आया था, शाओची तुम्हारे वार्ड से निकलकर जा रही थी। फांगली ने उसको सहारा दिया यहाँ से बाहर जाने तक। पता था मुझे, उसी की आवाज़ सुनी थी मैंने। शायद वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही।
डॉक्टर जान, एक काम करोगे? शावची को तुम फोन करो और हॉस्पिटल आने को कहो। हो सकता है कि तब वो मान जाए। ओके। क्या तुम इतनी ज्यादा क्यों पी रहा है इतनी? आराम से, ध्यान से, आराम से चलो, आराम से। हाँ, बैठ जाओ आराम से। ली, बताओ मुझे, तुमने इतनी शराब क्यों पी? और मेरे एक और सवाल का जवाब दो। सुनो, तुम किसको डेट कर रहे हो आजकल? ली। हाँ। माँ, अगर डैड आपको छोड़ दें तो? ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? क्या उनका कोई अफेयर चल रहा है क्या? ऐसा नहीं है, बस जानना चाहता हूँ किसी को अपने साथ कैसे रखें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता ने फांगलाइन की शादी तय कर दी है। अगर जियांग शुए से उसकी शादी हुई तो वो और मजबूत हो जाएगा और तुम्हारे इस परिवार में कोई जगह नहीं बचेगी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक गर्लफ्रेंड बना ही लो। माँ, ये बहुत अच्छी खबर है। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम्हें एक ऐसी गर्लफ्रेंड बनानी है जो जियांग शुए से बहुत बेहतर हो, और लाइन से पहले तुम्हें उससे शादी करनी होगी, और उसी वजह से तुम्हारे पास एक घर होगा, और उससे भी ज़्यादा तुम्हारे पास एक करियर होगा। एक तीर से दो निशाने लगेंगे ली। ठीक है, तुम्हारा भाई से नहीं हारना पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए लड़की देखूंगी। ओके? गुड बॉय, टाइम से सो जाना। हाँ, कल सुबह मैं ही तुम्हें उठाऊंगा। हाँ, मैं ही। निश्चय मुझे जाना होगा। तो जाओ, फूड सर्व करने के लिए कोई मिल जाएगा। मैं किसी और को अपॉइंट कर लूंगी। निश्चय, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बिना सोचे जा रही हो। मुझे आदत हो चुकी है तुम्हें आसपास देखने की। निश्चय ऐसा मत करो, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगी। निश्चय प्लीज मत रो, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। मैं फिर आऊंगी लौट कर आपके पास। मुझसे वादा करो, तुम आती रहोगी। मैं ऊपर का कमरा खाली रखूंगी। ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा, जानती हो? प्लीज रोइए मत। बस जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें रोक लूं। निश्चय ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं तुमको रख भी कैसे सकती थी? सब सही है? हाँ, सब कुछ नॉर्मल है। इट्स ओके, प्लीज कर लीजिए। बोलो, वरना तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। तुम प्रॉमिस करो कि इमोशनल नहीं होगी। शायद शाउची से अब तुम ना मिल पाओ। मतलब? मैं उसे यहाँ बुलाना चाह रहा था। रेस्टोरेंट फ़ोन करा तो पता चला कि आज वो ये शहर छोड़कर जा रही है। मुझे डिस्चार्ज कराओ। अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। मिस्टर हान, फांग, जल्दी हॉस्पिटल आओ। मिस्टर फांग, क्या तो ओवररिएक्ट नहीं करोगे? मिस्टर फांग, आप अभी अभी ठीक हुए हैं। पता करो वो कहाँ है। रेस्टोरेंट से निकल गई है। हाँ, मैं अभी पूछता हूँ। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? फांगली को लगाओ। हाँ फांगली को पता होगा उसके बारे में। हाँ। उसे रोक पाए। हेलो। शाउची आपके साथ है क्या? नहीं। क्या वो सच में चली गई?
अरे आज तुम जल्दी उठ गए। आओ बैठो, बाहर जाने से पहले नाश्ता कर लो। नहीं चाहिए, मैं किसी काम के लिए जल्दी निकल रहा हूँ। बिना नाश्ता किए कौन सा काम है? अभी सब कुछ समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ माँ, आपका कार्ड कहाँ है? तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? क्लाइंट आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है, शायद मुझे भी उसके साथ जाना पड़ेगा। आने जाने का खर्चा तो दे दो माँ। ओह प्लीज दे दो ना माँ। मेरे पर्स से जाकर ले लो। हाँ ठीक है। माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा शायद। आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। लव यू माँ, डैड। जाना होगा मुझे। ली एक मिनट रुकना। चलो चलो। हे भगवान, ये तो सच में पागल है। पागल हो क्या फांगलिंग? अभी तुम ठीक भी नहीं हुए और यहाँ पर चले आए। पास में था ना, क्या कर रहे हो? कहा ना पास में था। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम जा रही हो तो डर किस बात का? तुमने मुझे चोट पहुंचाई और बिना एक्सप्लेन किए तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? मैंने तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए हैं तुम्हारी मेडिकल। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, हमारी। हमारी? मैंने क्या किया? तुमने परेशान किया, झूठ बोला, मुझे गिल्टी महसूस करा। मुझे तुम्हारे नजदीक नहीं आना चाहिए था, पर तुम्हारे जाल में फंसता चला गया और तुमसे प्यार करने लगा। मेरा ये मतलब, मुझे नहीं पता था ये प्यार हॉस्पिटल तक ले जाए। अब इसकी जिम्मेदारी लो। मैं जिम्मेदारी क्यों? मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम मुझसे पैसे ले लो, मगर मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम चाहिए। मेरे पास बताओ, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा इंतजार किया? तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता थी कि कहीं मेरी फैमिली तुम्हें परेशान ना करे। जब मैं कोमा में था तो मैंने तुम्हें सपने में देखा और तुमने कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं दी? अब देखो मुझे, अब कह दो कि तुम्हारी फीलिंग्स झूठ है। कह दो कि तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं किया। कहो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने शुरू से ही झूठ कहा है। मैंने पास आकर तुम्हें सिड्यूस भी किया ताकि मैं अपना घोषणा यंत्र तुमसे वापस ले सकूं, लेकिन अब वो भी तुमने खराब कर दी है। अब मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ, समझे? अगर मुझे तुमसे प्यार होता, मुझे पता है तुमने मेरा फायदा उठाया।
और मुझे तुमसे प्यार है शाओजी। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें तो मुझसे नफरत होनी चाहिए। ये क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। हाँ? दिखाओ। तुम ठीक तो हो ना? दिखाओ। मिस्टर खान, हॉस्पिटल काफी दूर है। इमीडिएटली डॉक्टर को फोन लगाओ और फांगले के घर पे इंतजार करने को बोलो। बताओ ना मुझे कहाँ लगी है। बोलो ना। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। फांगलिंग हॉस्पिटल छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। देख सकती है फांगलिंग की हालत तुम्हारी वजह से और खराब हो गई है। तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम्हें साथ आना चाहिए मदद करने के लिए? ओ समझी, चलो इनको सपोर्ट करो। हाँ श्योर। सुनो ड्राइवर, मैं नहीं जा सकती, मेरा सामान नीचे उतार दो। थैंक यू। धीरे धीरे चलो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ? क्या फांगलिंग यहाँ से चला गया? हाँ, उनको कोई जरूरी काम था इसलिए वो सवेरे चले गए। थैंक यू। ध्यान से। हम घर आ गए। अरे हो गए। क्या तुम्हें दर्द अभी भी ज्यादा है? थोड़ा सा दर्द है बस, पर मैं ठीक हो जाऊंगा। तो अब क्या करें? हॉस्पिटल लेकर चले तुम्हें? बताओ। नहीं, हॉस्पिटल जाने से कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, ऑफिस जाना होगा। अब तुम चुप रहो, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी वजह से यहाँ लगी। सॉरी सॉरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मुझे यहीं रुकना होगा। हाँ, थोड़ी प्यास लगी है, पानी ला दोगी? हाँ क्यों नहीं, मैं लेकर आती हूँ। तुम यहाँ कैसे? वो फांगलिंग का है, बताओ मुझे। यही। शाओची, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? मैंने क्या किया है? तुम इस तरह से बात क्यों करती हो मुझसे हमेशा? मिस जियांग को चाहिए था आपको? तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। जाने दो मुझे। इसका क्या मतलब? शाओची, मुझे मिस जियांग से बात करनी है। यहीं रुकना, कहीं मत जाना। हाँ तो क्या आप जियांग शुए की औकात शाओची के सामने भी कुछ नहीं? वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं। तुम्ही ने मुझसे एक बार कहा था हम एक जैसे हैं।
हमारी फैमिली एक जैसी है, सोचते एक जैसा है। हर बार मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे लगता है मैं अपने आप को देख रहा हूँ। हमारा एक साथ होना हर किसी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसमें गलत क्या है? कुछ नहीं, बस मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हें बता देना चाहता था, मैंने तुम्हें शुरू से यूज़ किया, तुम्हारे आइडेंटिटी को, कैपेबिलिटी को। ऐसा लगता था हम बिजनेस कर रहे हैं, हम दोनों बस एक दूसरे को आंकते रहते हैं। तुम चाहती हो कि हम दोनों बस जिंदगी भर यही करते रहें? मुझे दिक्कत नहीं है। ऐसे हो जाए। तुम्हें पता है क्या, अभी यही एग्जैक्ट चीज मैंने शाउची से कही थी आज। हम दोनों हमेशा से एक दूसरे के लिए गलत थे, अब मैं गलती दोहराना नहीं चाहता। गलती हमेशा से। तुम उससे प्यार करते हो ना? इतना प्यार करते हो कि अपना करियर दांव पे लगा दिया। मशीन बन गया था मैं, और अब मैं वो जिंदगी नहीं जीना चाहता। अच्छा है, आई होप पछताओ ना। आपके और जियांगशु के बीच सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मैंने उसे हम दोनों के रिश्ते के बारे में बता दिया। रिश्ते के बारे में? ये कौन सा रिश्ता है हमारा? बहुत पहले से मैंने तुम्हें मिलने आना शुरू कर दिया था। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट छोड़ने आता था, जब तुम फ्री होती थी पिक करता था, सुबह तुम्हें फूल देता था, रात को डिनर ले जाता था, एक प्रिंसेस की तरह तुम्हारे नखरे झेलता था। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बस तुम्हें देखा करता था पूरा पूरा दिन, और कहीं मेरा मन नहीं लगता था। तुम मेरी आंख का तारा हो चुकी थी। तुम्हारे सिवा मैं किसी को देखना भी नहीं चाहता था। अब तुम ही कहो ये क्या है?